8:32 पर क्या बनेगा, 9:36 पर क्या बनेगा, 10:40 पर क्या बनेगा, मेरे प्यारे गुड्डा 11:44 पर क्या बनेगा, और 12:48 पर क्या बनेगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, ये सब के सब क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में एंगल क्या बनेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। अब बच्चे मुझसे कई बार कहते हैं भैया आप शॉर्ट ट्रिक बताते हैं बहुत ज्यादा। मेरे प्यारे दोस्त मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि इन सभी क्वेश्चनों को आप फॉर्मूला से सॉल्व करो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये फॉर्मूला से भी सॉल्व हो जाएंगे। आप 60h डिफरेंस 11m/2 ये वाला फॉर्मूला इनमें से किसी भी सवाल में लगा देना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल का आंसर ना आए। पर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इन सभी सवालों को अगर मैं फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा तो लगभग क्या 5 से 10 मिनट नहीं लगेंगी। आपकी कैलकुलेशन कितनी भी सुपर हो 5 मिनट तो कम से कम लगेंगी, लेकिन ट्रिक के माध्यम से सेम आंसर सेम सॉल्यूशन 1 मिनट के अंदर हो सकता है। बोलो हाँ या ना, 1 मिनट के अंदर हो सकता है। बात समझ में आई? मेरी बात से सहमत हो? अब यहां पर मुद्दे दो उठते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ट्रिक याद रह जाएगी, कुछ ऐसे होंगे जिनको ट्रिक याद नहीं रह सकती। अब कहते भी ऐसे बच्चे भैया ट्रिक याद नहीं रही तो भैया मैं क्या करूं कि ट्रिक याद ना रहे, तो मैं इस वजह से मतलब या वजह से मैं ट्रिक ही ना बताऊं है भाई। मतलब सवेरे को भूख लगेगी दोबारा से, या हमारे मैं आज शाम को रोटी ना खाऊं कि यार रोटी खाए के क्या फायदा है, कल फिर भूख लगेगी, ऐसा होगा क्या? मेरे प्यारे गुड्डा बात को समझो। अगर आप लोग फॉर्मूला याद रख के ले गए, याद है आपको, मतलब रख के याद रह गया आपको, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लाखों बच्चों से ज्यादा पहले क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, मिनट कम होती है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों ना रही याद तो सीधा सीधा ये जो 60h डिफरेंस 11m/2 का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग कहें कि भैया हम फॉर्मूला भी भूल गए तो बाबू कोई बात नहीं, सवाल छोड़ के आ जाइए पेपर में और क्या हो सकता है इससे ज्यादा, बताओ ऐसी बात करते हो आप। देखो जल्दी से आंसर बताओ मेरे साथ साथ, और देखो कितने लोगों का सही है। मुझे क्या बताना है ध्यान से समझना। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 24 दूनी 48, 28 दूनी 56, 32 दूनी 64, 36 दूनी 72, 40 दूनी 80, 44 दूनी 88, 48 दूनी 96। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताओ कुछ यूनिक है या नहीं है, बोलो जल्दी, कुछ यूनिक है या नहीं है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। कोई दिक्कत परेशानी तो ना है या सवाल में? सुनो ध्यान से, मेरे प्यारे सभी दोस्त बताएंगे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मेरे प्यारे गुड्डा जी 5:25 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 5 की अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मेरे, जल्दी से बताएंगे कोई सवाल में। सुनो ध्यान से, मेरे प्यारे सभी दोस्त बताएंगे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मेरे प्यारे गुड्डा जी 5:25 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 5:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्या मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है? कितना बनेगा? 60h, क्या फॉर्मूला बताया था? 60h डिफरेंस 11m/2। ये वो फॉर्मूला है जिसे लगाने के बाद इस पृथ्वी पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है एंगल का जिसका आंसर नहीं आ सकता। 25 दूनी 50 आंसर देने लग गए। मूर्ख व्यक्तियों, कभी कभी ऐसा मन करता है कि तुम्हारी सच में मैं पिटाई कर दूं। है भाई, कभी कभी तुम सच में दिल दुखाने वाली बात करते हो। कह रहे हैं कि 50, 25 दूनी 50। अरे भाई मेरे, मैंने जो 2 गुना करने के लिए बताया था वो 1:4 में बताया था कि नहीं? मुझे ये बताओ तुम लोग की 5:25 क्या 1:4 है तुम्हारे हिसाब से? है भाई, मैंने क्या बोला, ये 1:4 है क्या? नहीं भैया, ये 1:5 है। चलो इसमें क्या ट्रिक लगेगी, कैसे लगेगी वो भी देखेंगे, पहले जरा फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। 60h, इसका मतलब ये हुआ कि 60 गुणा 5। उसके बाद कह रहा है 11m मतलब 11 गुणा 25 हो गया। मैंने कहा भाग दे दो 2 से, तो मेरे प्यारे गुड्डा ये सीधा 60 पंजे 300 हो जाएगा, और 11 25 275 हो जाएगा। भाग 2 से दूंगा, 300 और 275 का अंतर 25 होगा, भाग 2 से दूंगा। ये वैल्यू सीधी सीधी 12.5 आ जाएगी, 12.5 आ जाएगी, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन ऐसे थोड़ी ना कराना। मैंने आपको बताया था, मेरे साथ बोलेंगे 1:10 पर क्या ट्रिक लगाई थी? टीपेंगे नहीं, पन्ना पलट के देखेंगे नहीं। 1:10 पे क्या ट्रिक लगाई थी मेरे प्यारे गुड्डा? 1:10 पर मेरे प्यारे गुड्डा 1:10 पर मैंने बताया था कि घंटे में कितने की गुणा करूंगा? 25 की गुणा कर दूंगा। घंटे में 25 की गुणा कर दूंगा। मेरे प्यारे वीर, मैंने यहां पर कहा था कि 1:4 की क्या ट्रिक है? मैंने यहां पर बताया था कि मिनट का 2 गुना होगा, मिनट का 2 गुना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 1:5 है, क्या करूंगा? ध्यान रखना, ध्यान रखो, मिनट का आधा हो जाएगा। मेरा बड़ा सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि 1:5 पर मिनट का आधा हो जाएगा।
मिनट का आधा हो जाएगा, मतलब जितनी भी मिनट हैं उनका आधा हो जाएगा। और देख लो आप बेशक 25 का आधा 12.5 ही तो हुआ है। बात समझ में आ रही है? मैं यहां पर तुम्हें एक बहुत तगड़ी बात और बता देता हूं इंक्लूड करके कि 1:5 ही नहीं, 1:6 की भी सेम ट्रिक है। कहने का मतलब 1:5 और 1:6 दोनों की सेम टू सेम ट्रिक है गुड्डा। जल्दी से एक बार बोल दो भैया जी समझ में आ रहा है। मैंने कहा अगर क्वेश्चन कल को ये आ जाए कि 9:54 पर, क्या बोला? कल को क्वेश्चन आ जाए कि 9:54 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 9:54, 1:6 ही तो है। 9 एकम 9, 9 छिंग 54, तो 1:6 है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों 54 का आधा करके मैं यहां 27 लिख सकता हूं। मैंने कहा 54 का आधा करके मैं इस वैल्यू को डायरेक्ट 27 लिख सकता हूं, क्योंकि 1:6 और 1:5 दोनों की सेम ट्रिक है। और ट्रिक